इस फ़िल्म में हमको 2008 के समय की स्टोरी को दिखाया है। तो फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको जेसन वोरिस को दिखाते हैं, जिसको यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ने पकड़ लिया था क्योंकि वो एक सीरियल किलर था। उसने काफ़ी सारे लोगों को मारा था, तो उसको लेक रिसर्च फैसिलिटी पर पकड़ कर रखा था और जेसन को काफ़ी टाइम मारने की कोशिश की, लेकिन वो मरता ही नहीं है क्योंकि उसके पास हील एबिलिटी यानी कि अपने आप को वो ठीक कर सकता था। तो वो उसे रॉबिन की सजेशन से फ्रीज करके रखते हैं ताकि वो किसी को भी चोट ना पहुंचाए। अब इसके बाद वहाँ पर डॉक्टर विमर और सार्जेंट मार्कस आते हैं और वो जेसन को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं। उनके पास कुछ सोल्जर भी रहते हैं। वो जेसन को इसलिए ले जाने वाले थे क्योंकि वो उसकी हील एबिलिटी पर रिसर्च करने वाले थे, लेकिन रॉबिन उनको ऐसा करने के लिए मना करती है, बट वो मानते नहीं हैं और वो जेसन के पास जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जाकर उनको पता चलता है कि जेसन ने अपने आप को खोल लिया था और वो उन सभी सोल्जर और सार्जेंट को भी मार देता है। लेकिन इतने ही रॉबिन शॉटगन की मदद से जेसन को एक पॉड में बंद कर देती है। वो एक तरीके से फ्रीजर का काम करता है और वहाँ पर जेसन फ्रीज हो सकता था, लेकिन इतने ही वो उस पोड के अंदर से ही रॉबिन में अपने वीपन को मारता है, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है। अब फिल्म में 400 साल बाद की स्टोरी को दिखाया है। तो पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। वहाँ पर जितने भी ह्यूमन थे उन्होंने पृथ्वी को छोड़ दिया था और वो दूसरी पृथ्वी में जाकर रहने लगे थे। अब इसके बाद उसी रिसर्च फैसिलिटी को दिखाते हैं। तो वहाँ पर एक क्रू आता है जिसमें से एक प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट रहते हैं और उनके पास एक एंड्रॉयड भी रहता है जिसका नाम था केएम। तो वहाँ पर उनको वो पॉड मिलता है जिसमें उनको जेसन की डेड बॉडी मिलती है और वहाँ पर उनको रॉबिन की डेड बॉडी भी मिलती है। लेकिन उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसकी मदद से वो रॉबिन को बचा सकते थे। तो वो उन दोनों को अपनी शिप पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो रॉबिन को एडवांस टेक्नोलॉजी मेडिकल स्टेशन नैनिट की मदद से ठीक करते हैं और कुछ टाइम में रॉबिन ठीक भी हो जाती है और उसे होश भी आ जाता है। लेकिन होश आते ही वो सबसे पहले उनसे जेसन के बारे में पूछती है और वो उनको वार्न भी करती है, कहती है कि जेसन किसी को भी मार सकता है। लेकिन प्रोफेसर रॉबिन से कहता है कि हमने उसको दूसरी जगह रखा है और हम सभी सेफ हैं। अब इसके बाद प्रोफेसर पास के ही एक स्टेशन सोलरीज पर डीटर को कॉल करता है। तो डीटर को जेसन के बारे में पता था। तो प्रोफेसर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहा था और डीटर उस प्रोफेसर से कहता है कि तुमको जेसन को ठीक करना होगा और उसके बदले में तुमको काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। तो पैसे की लालच में प्रोफेसर ये काम करने के लिए भी मान जाता है। अब इसके बाद फिल्म में एंड्रीन को दिखाते हैं जो जेसन के पास रहती है और वो उसके मास्क को भी हटा देती है, उसके फेस को देखती है जो कि काफ़ी क्रीपी रहता है। इसके बाद वो अपने काम को ही कर रही होती है, लेकिन इतने ही जेसन को होश आ जाता है, यानी कि वो जिंदा हो गया था और वो एड्रीन को लिक्विड नाइट्रोजन से उसके फेस को जमा देता है। इसके बाद वो उसके फेस को बेंच में देकर मारता है, जिसकी वजह से एड्रीन के फेस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने वीपन को भी ले लेता है। अब इसके बाद फिल्म में प्रोफेसर को दिखाते हैं जो रॉबिन को उन सभी से इंट्रोड्यूस कराता है। वहीं पर रॉबिन उन सभी को जेसन के बारे में वार्न करती है। वो उन सभी को बताती है कि एक बार जेसन जिंदा हो गया तो वो सभी को मार देगा। इतने ही उन सभी को एंड्रीन की डेड बॉडी भी मिलती है और वहाँ पर जेसन भी नहीं रहता है। तो उनको पता चल जाता है कि जेसन जिंदा हो गया है और वो यहाँ से भाग भी गया है। अब वो उन सभी को मारने वाला था। इसी वजह से सार्जेंट अपनी टीम यानी कि उन सोल्जर्स को बुलाता है और वो उन सभी स्टूडेंट को लैब 1 में जाने के लिए कहता है। अब इसके बाद टोनी और किंसा को दिखाते हैं जो कि एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन उनके पास जेसन आता है और वो किंसा के सामने ही टोनी को मार देता है, लेकिन किंसा वहां से भाग जाती है। अब इसके बाद सार्जेंट को दिखाते हैं जो कि अपनी टीम को तैयार करता है जेसन को मारने के लिए। अब फिल्म में एजरेल और डेलास को दिखाते हैं जो कि होलोग्राफिक गेम को खेल रहे होते हैं, लेकिन वहां पर जोनस आ जाता है। सबसे पहले वो एजराइल की बैक को तोड़ देता है। इसके बाद वो डेनास के फेस को इतना दीवार में देकर मारता है कि उसका चुरकट बन जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद उन स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि लैब 1 में जाते हैं और सार्जेंट को दिखाते हैं जो कि अपने सोल्जर्स को तैयार करता है। अब जेसन को दिखाते हैं जो कि क्रूज नाम के एक व्यक्ति को मारने वाला था, लेकिन इतनी वहाँ पर
सार्जेंट अपने सोल्जर के साथ आ जाता है और वो जेसन पर इतनी गोली मारता है कि कोई भी इंसान मर सकता था, लेकिन जेसन नहीं मरता है क्योंकि उसमें हील एबिलिटी थी और वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देता है, यहाँ तक कि वो उस सार्जेंट को भी मार देता है। अब उन स्टूडेंट को रियलाइज़ हो गया था अगर उनको बचना है तो खुद से लड़ना होगा, और वो अपनी लैब में रहते हैं और उनके पास क्रूज भी आ जाता है। अब फिल्म में शिप के पायलट को दिखाते हैं जो कि अपनी शिप को लेकर पास के एक स्टेशन पर पहुंच जाता है, लेकिन इतने ही वहां पर जेसन आकर उस पायलट को भी मार देता है। अब वो शिप पास के उस स्टेशन से टकराती है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा स्टेशन तबाह हो जाता है और उस पर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी मर जाते हैं। अब शिप पर जितने लोग थे उनके पास कोई जगह भी नहीं थी जाने के लिए। अब वो सभी स्टूडेंट अपनी लैब में रहते हैं, लेकिन उस लैब में जेसन भी आ जाता है तो सभी वहाँ से भागने लगते हैं और वो दूसरी जगह पर जाते हैं, बट प्रोफेसर पीछे ही रह जाता है और वो जेसन को पैसे की लालच देने की कोशिश करता है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन जेसन को पैसे नहीं चाहिए थे। पता नहीं क्यों उसे लोगों को मारने में मज़ा आता है और वो जेसन को भी मार देता है। अब इसके बाद उन स्टूडेंट को दिखाते हैं जो शटल पर जाने का फैसला करते हैं क्योंकि उनकी मदद से वो इस शिप से बाहर निकल सकते थे। तो वो सभी रास्ते में रहते हैं और रास्ते में ही रॉबिन को सार्जेंट मिलता है। सार्जेंट अभी तक मरा नहीं था और वो जिंदा था, तो रॉबिन सार्जेंट से कहती है कि मैं वापस आऊँगी तुम्हें लेने के लिए, क्योंकि वो उसे अकेले नहीं ले जा सकती थी। अब इसके बाद जेसन क्रूज को भी मार देता है जिसकी वजह से किंसा काफ़ी डर जाती है और वो उस डोर को लॉक कर देती है शटल के। तो वो खुद से यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करती है, लेकिन वो शटल की फ्यूल लाइन को रिलीज़ करना भूल जाती है और जैसे ही वो उसे शुरू करती है शटल शिप से टकराता है जिसकी वजह से उसमें एक्सप्लोजन होते हैं और किंसा भी मर जाती है। अब वहाँ पर वो तीनों रहते हैं और डोर भी लॉक था और वहाँ पर जेसन आ जाता है जो उनको मारने वाला था, लेकिन इतने वहाँ पर सुनारोन आ जाता है और उसने केएम को भी अपग्रेड कर दिया था जिसकी वजह से उसमें काफ़ी अच्छी फाइटिंग स्किल आ गई थी और वो जेसन से लड़ती है और वो उसके हाथ पैरों को तोड़ देती है और गोली से उसके सर को भी फोड़ देती है। तो उन्होंने जेसन को मार दिया था। अब वो सभी सेफ थे और इसके बाद वो सार्जेंट को भी ठीक कर देते हैं, लेकिन इतने ही वो शिप टूटने लगती है। बट उसके साथ उनका टाइमर के साथ कांटेक्ट होता है जो कि उनके पास रेस्क्यू शिप लाने वाला था, लेकिन रेस्क्यू शिप आने में 45 मिनट लगते। अब इसके बाद फिल्म में जेसन को दिखाते हैं जो कि मर गया था, लेकिन मेडिकल स्टेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी उसे ठीक कर देती है और वो पहले से काफ़ी ताकतवर हो जाता है और वो उन स्टूडेंट के पास आता है। तो केएम उससे लड़ती है, लेकिन जेसन काफ़ी ताकतवर था और वो उस एंड्रॉयड को भी मार देता है। तो बाकी के स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते हैं। अब इसके बाद फिल्म में टाइमउट को दिखाते हैं जो कि उस शिप के पास पहुँच जाता है अपनी रेस्क्यू शिप को लेकर। तो वो स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि बीच रास्ते में रहते हैं, लेकिन शिप टूट जाती है और फोर्स उनको अपनी तरफ खींचने लगती है। जेनिस अपने आप को पकड़ नहीं पाती है और वो शिप से बाहर चले जाती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। बचे हुए स्टूडेंट एग्जिट डोर की तरफ जाते हैं, लेकिन वो लॉक रहता है और वो ओपन भी नहीं हो सकता था क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो सार्जेंट ईवीए पर जाता है उस डोर को ओपन करने के लिए, लेकिन इतने उन स्टूडेंट के पास जेसन आने लगता है तो वो जेसन को होलोग्राफिक में फंसा देते हैं जो कि वो गेम था। और अब जेसन अपने आप को एक लेक में पाता है। वो गेम में रहता है बट वो बिल्कुल रियलिटी लग रहा था और वहाँ पर 2 टीनेज गर्ल भी रहती हैं, लेकिन जेसन उन दोनों लड़कियों को भी मार देता है और वहाँ से बाहर निकल आता है। वो रॉबिन और सुनारोन को मारता, लेकिन उससे पहले वो दोनों केएम को लेकर टाइमउट की शिप पर चले जाते हैं, लेकिन जेसन उस शिप पर भी जाने वाला था। बट इतने ही वहाँ पर सार्जेंट आकर जेसन को रोकता है और उससे लड़ता है, लेकिन इतने ही टाइमउट अपनी शिप को लेकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन फिल्म की स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। एंड में हमको दिखाते हैं कि जेसन और सार्जेंट पृथ्वी की तरफ जाते हैं। अब पृथ्वी पर एक कपल को दिखाते हैं जिनको एक तारा टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो तारा नहीं था, वो जेसन था। और वो कपल उस तारे की जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो टूटा था और फिल्म की एंड में
हमको जेसन के एक मास्क को दिखाते हैं जो कि पानी में पड़ा हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये था कि अब वो पृथ्वी पर भी आ गया था। अब वहाँ पर भी वो कई लोगों को मारने वाला था और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।